बस 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 बस। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। क्या आज के जो हमारे गेस्ट हैं दोनों ही कड़ियल नौजवान हैं। एक तो जेन्युइनली नौजवान है, दूसरे ने कहा है कि मुझे नौजवान कहा जाए। हमारे शो पर बाप बेटे कभी नहीं आए, बहन भाई आ चुके हैं, मियाँ बीवी आ चुके हैं, होने वाली बेगमात आ चुकी हैं, ना रहने वाली बेगमात भी आ चुकी हैं, मगर बाप बेटे पहली बार आए। जो वालिद साहब हैं वो हमारे मुल्क के एक सुपरस्टार हैं और कई आइकॉनिक कॉमेडी रोल्स कर चुके हैं। जो बेटे हैं वो अपकमिंग सेंसेशन है, ना सिर्फ ये कि अच्छे अदाकार हैं बल्कि डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आ रहे हैं बेटे और अब्बा जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रैम्बो एंड एहसन अफजल खान। आ जाए। इतने लड़के, इतनी कम सीटियां। बाहर मुसाफिर बसें रुक गई सारी। एहसन भाई, सर रैम्बो भाई बैठने से पहले जी, शो की रिवायत है कि जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप में से शेर कौन सुनाएगा? वाह, वाह, मैं सुनाता हूँ। बताओ। मैं पहले आपको डेडिकेट करता हूँ कुछ। आप दोनों जो सेल्फ मेड लोग हैं उनके लिए कुछ है। आज इधर, आप इधर आ जाओ। हम इधर आ जाए। बड़े आर्टिस्ट इधर आ जाए। हाँ जी। जब आपने अपनी जर्नी शुरू की उसके बाद क्या हुआ? मुझे देखेंगे आंखों में। मेरे साथ चलने की शर्त पर कई लोग चल तो पड़े, मगर वाह। कोई रास्ते में बदल गया, कोई रास्ता ही बदल गया। बहुत अच्छे। और भी मैंने सुना पूरी वो लेकर आए हो दीवान, कोई और भी शेर रखा हुआ है? ऑडियंस के लिए कुछ होना चाहिए। हो जाए जो, मजे का। काफी ज्यादा मेरी एज के रिलेटेबल लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये सारी आगे की जो खवातीन बैठी हैं। हाँ नहीं, ये इनके तो आई थिंक जो कुछ ज़रा मायूस हैं ज़िंदगी में या कुछ लॉस ग्रीव कर रहे हैं, उनके लिए कि वक्त के साथ साथ चलना था, खुद को थोड़ा बहुत बदलना था। वाह। इसमें गलती घड़ी की थोड़ी है, वक्त था, वक्त को निकलना था। वाह, उसकी फितरत पर तंज मत कीजिए, गिरगिट को रंग तो बदलना था। वाह, 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 वेरी नाइस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये तो मुझे आज पता चला, ये तो माशाल्लाह। ठीक। रैम्बो भाई इतना टैलेंटेड लड़का है, किस पे चला गया? अच्छा, मैं एक बात मेरे दिमाग में थी एहसन के, आपके वालिद का जो नाम है फिल्म में, फिल्मी नाम रैम्बो, और ये बड़ा अब सदियों से चला आ रहा है, सदियों से जब से काम कर रहे हैं हम तो रैम्बो के नाम से ही जानते हैं। कभी आपने जॉन रैम्बो, आपने कभी सोचा कि मैं भी कुछ इस तरह का नाम कर लूं, या अब वो जमाना नहीं रहा कि अपने नाम बदले जाएं? नहीं, आई थिंक मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। हाँ, इन्होंने नाम एक तोहफे में दिया है तो उसको कैरी करके चल रहे हैं। बड़ा अच्छा नाम है, एहसन अफजल, सही नहीं? वो अच्छा नाम है भाई, इनका भी अच्छा नाम था अफजल खान। हाँ, तो इन्होंने तो एक रख लिया और वो उसी के नाम से आई थिंक मशहूर पहले दौर में थोड़ा नामों को, हर चीज को थोड़ा ग्रैंड करते थे, फिल्मिक करते थे। हाँ। अब थोड़ा ज्यादा रिलेटेबिलिटी और ओरिजिनलिटी का लोग पसंद करते हैं। रैम्बो भाई, आपको मैं कई अब 1-1.5-2 साल से पर्सनली मिला हूँ, जानता हूँ। आपको जब भी मिलते हैं आप सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बेहतरीन है। आप सुबह दोपहर शाम फनी हो सकते हैं। नहीं, सुबह दोपहर शाम नहीं, जब मुझे पैसे मिलते हैं तब मैं फनी होता हूँ। कमर्शियली आप बहुत फनी आदमी, काम है भाई मेरा। प्रोफेशनली हाँ। आप एक फनी आदमी, मगर आपके लड़के को भी मैं जानता हूँ और इसको भी आप 1.5-2 साल से देख रहा हूँ। ये एक संजीदा नौयत का लड़का है। क्यों? इसने क्या ऐसा देखा हुआ है कि ये हंस नहीं रहा? क्यों नहीं हंसता है? ऐसे ही हंस क्यों नहीं रहा? ये फनी नहीं, ये तो अब सीरियस हीरो लगता है हमें, तो ये लगता नहीं है कॉमेडी रोल करना चाहता है। नहीं, मेरा ख्याल है पता नहीं, कॉमेडी बिल्कुल करना चाहता हूँ। वो वैसे इन पर्सन थोड़ा खास तौर पे शोबिस फ्रेटर्निटी में आके मेरे अंदर एक कुछ शायर आ जाता है, पता नहीं क्या, मैं थोड़ा संजीदा हो जाता हूँ। लेकिन वैसे तुम ऐसे संजीदा आदमी हो या नहीं हो? नहीं, घर में दोस्तों में नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं हूँ। फनी हो? सीरियस बात करनी हो तब बहुत सीरियस हूँ। लगता है तुम्हारी आंखों में लगता है कि तुम संजीदा हो जाते हो। संजीदा, हाँ, ट्रू। तो और मैं इतना कॉमेडी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं घर में बहुत सख्त हूँ। घर में ऐसा क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? मैं तो नहीं हूँ घर में। आप नहीं है ना, अभी आपके बच्चे छोटे हैं। घर में नहीं हूँ, नरम मेरे हुए। 2 जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं फिर।
वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। भाईजान इससे हाँ और क्या आप ना बिला वजह सख्त घूम रहे हो घर में, बच्चे सब कर रहे हैं। अच्छा ऐसे अभी माशाल्लाह से अब तुम्हें 1 साल हो चुका है इंडस्ट्री में आए हुए, क्या आने वाला है ये बताओ। बस आई थिंक वो जब साल पहले आपने रमज़ान के लिए मेरा देखा था क्या? हीर द हीरो, उसके बाद कुछ गलतियां की, कुछ जिसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया। अब मैं कराची गया हूँ, अब वहाँ काम कर रहा हूँ। अब एक बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा ड्रामा आने लगा है, सीरियस रोल में आप मुझे देखने लगे हैं। पहले तो कॉमेडी की थी, हाँ अब एक बहुत सीरियस हीरोइक, एक संजीदा कैरेक्टर है, पॉजिटिव लड़का है, और मज़ा आया शूट का। मैं ऐसे नहीं पूछना चाहता हूँ कि तुम बाबर अली के सामने जब खड़े हुए तो तुम्हारे लिए एक कंफर्ट जोन था क्योंकि तुम बड़े स्टार्स के बच्चे भी हो, घर में देखते रहो इन सबको, या तुम घबराए हुए भी थे? बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छी नहीं, जो घर में जो देखा हुआ था वो मैक्सिमम खाना खाने की हद तक, हंसी मजाक तक था। ठीक है, कैमरे के आगे नहीं फेस किया हुआ था किसी बड़े स्टार को। सही। वो जब फेस किया, इवन हीर द हीरो में भी जब सबको फेस किया, तो वो एक शुरू में एक वो हुआ। हाँ बट आई थिंक आई हैव बीन लकी इनफ बिकॉज ऑफ हिज नेम एंड ऑल कि मुझे बड़े सपोर्टिव लोग मिले हैं शोबिज़ में हेल्प करने की, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की चाहत है, क्यूरियस लड़का हूँ, सीखना मुझे पसंद है। तो आई थिंक वो बाबर अंकल ने स्पॉट कर लिया। पहले भी जिन लोगों के साथ काम किया, जितने सीनियर्स थे, जो बड़े स्टार्स थे, उन्होंने वो चीज़ मेरे अंदर देख ली, तो एक मोटिवेशन मिलती रही। हाँ। और वो बड़ा सीमलेसली आराम से वो कॉन्फिडेंस मिल गया और फेस हो गया। वेरी नाइस। अच्छा एक ज़िमनी सवाल इससे निकल आया कि जब काम आता है, स्क्रिप्ट आती है, रोल आता है, तो तुम अगर मशवरा करना हो तो वालदा के पास जाते हो या यहाँ जाते हो? फिल्म में क्या आता है पहले? ऑनेस्ट एक्चुअली पहले तो जब तक कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ ना हो, मैं नहीं जाता किसी के पास। जाते ही नहीं। मैं खुद लगा रहता हूँ, ठीक है। लाइनें बनाता रहता हूँ, ये वो सब कुछ नोट्स बनाता रहता हूँ। उसके बाद अगर कुछ मैंने थोड़ा तैयार कर लिया, क्योंकि इनके पास भी अगर मैं जाऊँगा, हाँ। अगर मैं बगैर तैयारी के जाऊँगा तो वो मेरी बेइज्जती होगी। सही है, तो पहले मैं थोड़ी तैयारी करता हूँ, क्योंकि ये सख्त है, सख्त बैठे। तो तैयारी के बाद इनको जाके सुनाता हूँ। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कुछ करना हो तो वो ये बता देते हैं। बाकी और जितने इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त हैं, सीनियर से ज़्यादा मेरी बनती है, जूनियर से इतनी मेरी दोस्ती है नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं आई थिंक वो सपोर्टिव भी ज़्यादा होते हैं, वो बड़े अच्छे। और जूनियर से क्यों नहीं बनती? नहीं बनती, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, गहरी दोस्ती क्यों सब नहीं कुछ हो अच्छा है, लेकिन गहरी दोस्ती जो है वो ज़्यादा बड़ों से ही है। बचपन में जब आपकी फिल्में ये देखते थे बच्चे दोनों? ये तो टीवी पे देखना शुरू हुए हैं, सिनेमा जाके तो बहुत छोटे थे। जब टीवी पे देखते थे तो VCR पे। आपकी सारी फिल्मों के सारे सीन देख लेते थे या कुछ फॉरवर्ड भी करते नहीं, थे? मेरे सामने तो नहीं कभी देखी, लेकिन मुझे बताता था कि आज मैंने आपकी फलां फिल्म देखी है, आज मैंने बाबर अंकल की देखी है, आज सऊद अंकल की देखी है, शान अंकल की देखी है। तो मैंने कहा कि ये क्या देख रहे हो बेटा? तुम क्या कहते हैं, मैंने आप सबकी फिल्में देखनी है। ये अभी 2-3 साल पहले की बात है, उससे पहले इसने कभी नहीं देखी। ऐसे कि इतना सारा ऑडियंस आया हुआ है भाई आप दोनों से बात करने के लिए, इनके पास चलते हैं, सवाल लेते और फिर अपने इंटरव्यू में वापस आएंगे। नहीं, मुंह से आ जाएंगे, मुंह से आ जाएंगे। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ हैं? जी। वेरी नाइस। तो किससे सवाल करेंगे? मेरा रेमो सर से क्वेश्चन है। जी। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, लास्ट आप अपनी वाइफ के साथ आए थे माशाल्लाह, अब आप बेटे के साथ आए हैं, तो आपको घर वाले अकेले नहीं आने देते कहीं? अच्छी बात है। आपको इतनी सख्ती के बावजूद? नहीं, वो असल में मैं रास्ता भूल जाता हूँ। एक बंदा मेरे साथ होता है घर का, कोई ना कोई। अगली दफ़ा आऊँगा तो इंशाल्लाह शायद पोते के साथ आऊँ। इस शो के जाने के बाद ऐसा क्या होता है कि बंदे बढ़ते चले जा रहे हैं? ये तो होगा, इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक। तो होगा। ये होगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिया। समिया, आप क्या करती हैं? मैं BS मैस कॉम कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मैस कॉम कम्युनिकेशन। आप सवाल करें। मेरा क्वेश्चन एहसन सर से है कि सर आपको क्या लगता है? प्लीज सर ना बुलाएं मुझे। ओके एहसन, अजीब सा मेरा लगेगा। क्वेश्चन आपसे एहसन कि आपको क्या लगता है कि घर में अम्मा ज़्यादा आपकी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं या अब्बा एक्टर ज़्यादा अच्छे हैं? भाई ये नहीं बोला दोनों ही ये कैसा थोड़ा सवाल है? थोड़ा दोनों ही बुरे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं, आई थिंक दोनों की अलग अलग खासियत हैं। वाह। ये मेरा जवाब है। क्या जैसे कि- अब्बा की खासियत बताओ बेटा, अगर सच जवाब है तो अब्बा की खासियत आई बताओ। थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि इंटेंसिटी में मेरी अम्मा ज़्यादा अच्छी हैं, और कॉमिक टाइमिंग में और एक ग्रैंड्योर में, एक फिल्म के उसमें मेरे अब्बू ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हाँ जाहिर बात है ये एक कॉमेडी रोल के बेताज बादशाह है, और भाभी ने तो ज़्यादातर रोमांटिक और इस तरह के रोल्स किए, तो उनको इंटेंसिटी ही चाहिए थी। बहरहाल वो यही कह रहे हैं कि दोनों ही ठीक है। थैंक यू सर। आपको एक्टिंग Thank का you. शौक है? घर भी जाना है ना। आपको एक्टिंग का शौक है? जी। एक्टिंग का शौक है।
आप अपने आप को किस किस्म की एक्ट्रेस या एक्टर समझती हैं? संजीदा, मज़ाहिया? मैं अभी समझती नहीं हूँ क्योंकि मैं भी कभी ट्राई नहीं किया कुछ भी, ना मजाक या ना सीरियस। कुछ try नहीं अभी बनूंगी तब पता चलेगा कि क्या सूट करता है। अभी बनेंगी आप? इंशाल्लाह खुद से हो जाएगा या कोशिश कर रही हैं इसकी? कोशिश करें। क्या किया आपने अभी तक इसके लिए? अभी तो स्टडी चल रही है। अभी कुछ किया नहीं है नहीं, आप, बस- और नियत की हुई है। बहुत बड़ी बात है वो भी। बड़ी बात नियत है, सही है। अच्छा सामिया, मैं अगर आपको एक डायलॉग दूं तो आप बोल लेंगी? ठीक। आप दो। ओए चौधरी, मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर ओए। अब आप सुनो, देखो जिस तरह से हर बड़ी फ्रेंचाइज में अक्सर सुपर हीरोज में खवातीन भी सुपर हीरो बनती हैं, तो अब पाकिस्तान में मौला जट की जो है वो ऐसा वर्जन बन रहा है जिसमें खातून है। क्या कहेंगे आप मौला जट की खातून ओए version? चौधरी, मेरी भैन दा दुपट्टा वापस कर ओए। ठीक है, चौधरी जो है वो पार्ट टाइम डांस भी करता है, तो वो बाजी का दुपट्टा लेकर डांस करता है। सही है, चौधरी मस्खरा सा आदमी है। आपने उससे वो लेकर चला गया, सूखने लटकाया हुआ था। ऐसा नहीं छीन लिया उसने, नई फिल्म है ना, इसमें इस चीज़ें नहीं दिखा सकते। आपने सुखाया हुआ था वो दुपट्टा छीन के आपने वापस लेना। ओए चौधरी, मेरी पैन दा दुपट्टा वापस कर। वाह, पोटेंशियल है, इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं रंगण दिता है, रंग जाएगा वापस कर देंगे। अच्छा, ऐसे ना अगर मैं कहूँ कि इंतहाई एक पाकिस्तान में जिस तरह का ड्रामा बनता है, उसका एक ऐसा कैरेक्टर जो बड़ा पॉजिटिव है, हस्बैंड, और बहुत संजीदा आदमी है, और उसने यही बात करनी है कि ओ चौधरी, मेरी बहन का दुपट्टा वापस कर। मैं हूँ वो चौधरी। आप चौधरी हैं। हाँ, यार ऐसा चौधरी कभी भी नहीं। नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं, आप भी ड्रामे वाले बने ना। मैं ड्रामा चौधरी कैसा होता है ड्रामे में? ऐसे ही होता है। हाँ। ऐसे ही होता है। अल्लाह माफ। चौधरी साहब, चौधरी दे होके वर्गा मुंह है। यार आप मुझे चुस्नी बोल दो। जी जी चुस्नी। जी, नहीं, जल्दी बोलो। हाँ जी, चौधरी दी पग होंदी है जिवें। बेटा जी, अच्छा कराची मूव कर गए तुम। हाँ सही किया। समझ गया यहाँ। यहाँ पे सेव नहीं है। चलो, हाँ जी। चौधरी साहब, वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। जनाब, मेरी बहन का दुपट्टा वापस लेकर गए थे, वो प्लीज दे दीजिए। चौधरी सिंपल आदमी है। ऐसा सिंपल है, दुपट्टा लड़की का दुपट्टा गले में रखा हुआ था। हमें उतारा दे दिया। बस ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया सामिया आपने। क्या बहुत बात अच्छा डायलॉग बोला। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई सर साहब? मेरा नाम आफाक मुस्तफ़ा है, मैं राजनपुर से आया हूँ सर। राजनपुर से आए हैं आप? वेरी नाइस। वाह, बढ़िया अच्छी बकरियां, वहाँ की बकरी बड़ी मशहूर है राजनपुर। आपको बकरियों के बारे में इतना क्यों पता है? मैं सर क्योंकि मुझे शौक है, मेरे पास अभी एक गाय भी है, मैंने एक गां दा चौधरी भी है मैं। सर दुपट्टा वापस करें। अभी सर और बकरी मैंने अभी बकरियां नहीं, मंगवानी है, मैंने बकरियां रखनी है। सर बकरी नहीं, बकरे मशहूर हैं सर। बकरे मशहूर है। थैंक यू, बड़ा क्लियर किया राजनपुर की आपने। बकरी भी मशहूर है, बड़ा दूध देती बकरी है। नहीं, बकरियां। अगर बकरी कहेंगे तो बुरा लग रहा है यार, एक ही बकरी क्यों मशहूर है? चलो बकरियां। बकरे सर, बकरे। हाँ जी, भाजन, राजनपुरी। बकरे मशहूर हैं या बकरियां? बकरे सर, बकरे। अबे तो बकरी होंगी तो बकरे होंगे ना। ये किस किस्म की? नहीं, वो ऐसे मर्दों को शौक होता है ना, बस मेल जो है वो ही है। अब भाई सवाल भी कर ले। सर क्योंकि आपका फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो सर मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो लेसन की कमी है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। अदरक या लहसुन? लेसन सर, पता नहीं होगा। सबक सर, सबक सर। अच्छा, सबक की। जी सर, जो सबक है सर उसकी कमी है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सही। जैसे दूसरी फिल्म इंडस्ट्रियों में इंडिया को देख लें या हॉलीवुड को देख लें, मेरे फेवरेट एक्टर जो हैं सर आमिर खान है, उनकी 3 इडियट्स मूवी है जिस तरह, उसमें कोई ना कोई सबक होता है सर उनकी ज़्यादातर मूवीज़ में। हाँ। तो हमारे पाकिस्तान की जो मूवीज़ हैं उनमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी सर। आपने कितनी फिल्में देखी हैं पाकिस्तानी? सर मैं बहुत ही कम देखता हूँ क्योंकि वो तो फिर आप देखने के देखें तो आपको पता चले ना, हमारी बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में हैं। ऐसे मैं 2-3 80s में एग्जाम्पल बड़े बड़े सबक दिए हैं हमने। जी सर।
हाँ। तो पहले आप फिल्में देखें, फिर आप ये वाला सवाल करें, फिर मेरे ख्याल है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कहने की, क्योंकि हर फिल्म में कुछ ना कुछ सबक ज़रूर होता है, हर ड्रामे में कुछ ना कुछ सबक ज़रूर होता है। सबक होता है सर, गैर जरूरी सबक है जो गैर असल- जरूरी सबक जो भी कभी गैर हमारी नस्ल जरूरी को हुआ सर है। असल सबक देना चाहिए वो नहीं होता। अच्छा मेरे भाई नहीं, अफाक भाई जी, से पूछ भी सबक- लेते हैं, सबक सबक- असल और नकल क्या होता हाँ, है। गैर ज़रूरी कौन सा होता है? अफाक भाई अच्छी बात की आपने। जी सर। ये बताइए कि जो आप समझते हैं गैर जरूरी सबक है वो कौन से सबक असबाक हैं, और जो जरूरी हैं वो कौन से असबाक हैं? इखलाकियात को देखना सर। इखलाकियात जी। को देखिए, एग्जाम्पल दो ना, इलेबोरेट नाच गाना बहुत ज्यादा है सर। नाच गाना दिखाया जाए। नाच गाने को अगर हटा के हम किसी पड़ोसी अच्छी मुल्क में चीज़ की नाच तरफ- गाना नहीं है। सर आप सबक हासिल करने के लिए फिल्म देख क्यों रहे हो? अबे करीना कपूर से ही सबक सीखना है तो मेरे से मुझसे सीख लो, आप आगे साइड में सीख लो, इतना सबक तो है मेरे पास। दूसरी चीज ये, किताब पढ़ें। किताब पढ़े। हाँ, वो जगह भाई देखिए, अगर आप डांस गाने की, आपको पता है कि सलमान खान की फिल्म आ रही है, आपको पता है वो कैसी होगी, उसमें फाइट्स होंगी, डांस होगा, हंसी मजाक होगा, ये होगा, शोर शराबा मारदार। अब आप इस नियत से बैठ जाए मैं सबक देखूंगा इसमें, और नहीं होगा। सबक वाली फिल्म कोई देखता भी नहीं है, इसलिए फिर वो दूसरी बनाते हैं, हाँ। जिसे कहते हैं 12 मसाले। 12 मसाला। अगला चलते। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है? हाँ जी। अकेली आई हैं? नहीं, हस्बैंड है साथ। या आपके हस्बैंड है? हाँ जी। क्या सवाल लाई है मैडम? सवाल मेरा रैम्बो सर से है करे ना। कि इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? इसका मैं क्या जवाब दूं, कैसे मिली? वो सरप्राइज्ड है। ये जो लड़के बैठे हैं ना, इनको भी कोई पता चले, इनका भी हो। अब सवाल अच्छा हुआ है। जो बैठे हुए हैं, अच्छी बीवी चाहिए, खूबसूरत चाहिए, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18-18, 20-20 घंटे 5 साल काम किया है। इनको बता दे किस चीज में करनी है। ये कुछ भी कर बैठी हुई है। बस लीगल हो। सिर्फ मेहनत करनी चाहिए इन्हें, मेहनत करनी। अरे 20 घंटे स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाते रहेंगे, 20 स्ट्रीक बना रहेंगे, ये इनकी मेहनत है। अबे भाई पूरी रात लगा देता है तेरा भाई। पट्टी नहीं मिल रही। तो ये है इनका। मैडम आप के हस्बैंड से बात कर सकते हैं, इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहला मेरा सवाल आपसे, आप डरे डरे क्यों हैं? यूं बैठे हो। हाँ सर मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, उसमें आपका हस्बैंड का रोल था और आप मेरे आइडियल हैं। इसलिए डरे डरे बैठे। बहुत चीजों का। थैंक यू। गुड। भाईजान आपका नाम क्या है? गुलाम जाफर। गुलाम भाई, जाफर भाई, ये बताइए कि आपने क्या 20-20 घंटे मेहनत करी, आपको इतनी प्यारी बीवी कैसे मिली? फरमा दे। सर ये अरेंज मैरिज है और इसको हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। असी एक ये रेंज है, असी नस के कीती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैंने सॉरी, मैंने लव मैरिज को अरेंज करके किया है। तो हम भी अरेंज करके कहते हैं, हमको तो बिखरी हुई शादियां करते हैं। कुर्सियां रखी जाती हैं, टेबलें लगाई जाती हैं, शादी हॉल बुक किया, अरेंज करते हैं सब नहीं, कुछ। ये तो अरेंज शादी के लिए किया है। और किस चीज़ एक की? शादी होती है वैसे कर लेते हैं माँ बाप की इजाजत के बगैर, वो नहीं करनी किसी ने। लड़की पसंद है, माँ बाप को राजी करो, फिर शादी करो, फिर सारी यार जिंदगी जब घर माँ बाप चलेगी। मेरी इजाजत लिए बगैर शादी कर रहे हैं, हाँ, उसके माँ बाप कर रहे हैं। हमारे अम्मी अब्बू ने हमसे तो नहीं पूछा, शादी कर ली? पूछना चाहिए। जेन्युइन पूछना चाहिए। भाई, ये बताइए आप भाभी, आपने क्यों मेहनत नहीं की कि आपको गुलाम जाफर साहब मिल गए? वो अच्छे प्यारे आदमी, प्यारे आदमी। क्या मुझे बात। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वही तो कभी कभी अदाकार इतना बड़ा रोल कर लेता है कि वो उसको उसी टॉप में नहीं कर उसी में पाता, फंस जाता है। उसको फंस टॉप जाता भी नहीं है। कर पाता। जी जी। बिल्कुल सही तो है। आप तो माशाल्लाह इतना आइकॉनिक कैरेक्टर, जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर, क्या था वो? माय नाम इज रंबो, रंबो जान रंबो, सिल्वर स्टैलियन, कॉकरोच किलर। वाह 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 वाह। वक्त को एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। रीमा, मीरा, महविशात, सबा कमर, साहिबा, आनिया आमिर, कतरीना कैफ, नसरीन जूही चावला। है ना, नसरीन है ना, हमारी नसरीन, सीनियर है टीवी की यार। परवीन। ये तो अच्छा
व्यूअर्स आओ वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए मेरे साथ मौजूद है ग्रेट जान रेम्बो और एहसन अफजल। हाँ भाई कौन है ऑडियंस में, जल्दी जल्दी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अरसलान। असलान क्या करते हैं आप? मैं BSIT 4th ईयर कर रहा हूँ। BSIT 4th ईयर कर रहे हो, वेरी नाइस। सवाल हो जाए। मेरा सवाल एहसन भाई से है कि मोस्टली हम ये सुनते हैं कि लड़कियां जो सी हैं मोस्टली जो पैसे वाले लड़के होते हैं उनके से अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लड़कों का ऐसा कौन सा पार्ट है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं? पार्ट तो कोई नहीं है बस। अल्फाज घूम गया लड़का। मैं तुम्हें अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस उम्र में ना, जो तुम्हारी और मेरी उम्र है ना, इसमें कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। कोई नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ये फलाना टिमकाना कुछ नहीं। सिर्फ जो लाइफ में प्रोग्रेशन है ना, वो खुशी देगी। वाह। प्रोग्रेशन को चेस करो। लड़कियां मतलब पैसा ही हो तो फिर हर चीज़ आ जाएगी। जब क्या हो, पैसा नहीं पैसा से नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर एक विजन होना चाहिए। वो लड़की आपके अंदर जब देखती है ना कि कुछ सब्सटेंसेस बंधे हैं अंदर, इसके अंदर कोई गहरा समंदर है जी, कि आगे के बारे में कुछ जी, सोचता है, जी। तो फिर आ जाती है। वही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये फॉलो करना बात, जी जी बिल्कुल। ये सही बता रहा हूँ। देख रहा ये हूँ। सवाल पूछते हुए मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि आपके वालिद साहब साथ ही बैठे हैं, तो मैंने बड़ी हिम्मत से ये मेरा सवाल वालिद पूछा। साहब साथ बैठे इसलिए जवाब ऐसा दे रहे हैं। बिल्कुल। तुम पीछे जाओ, सब बताएंगे तुम्हें। अच्छा वैसे तो ये तो एक अच्छा और मुदबाना जवाब हो गया। हाँ। अपना वर्जन भी दे। मैं तो यही कहूंगा भाई, मुझे तो बड़ी मेहनत से मिली है यार। पैसे कमाए आपने? हाँ, पैसे फिर कमाए। हुई। हाँ। तो क्या ये सही कह रहा है? आधी बात तो ठीक है, पैसा नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं है। ये बात भी ठीक है। पैसे के साथ मोहब्बत भी है, पैसे के साथ प्यार भी है, लेकिन जिंदगी की एक ज़रूरत है। अब ये नहीं कि सिर्फ प्यार लेके अब घर में खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है तो बुढ़ी ने तो फिर मारना ही है। पता तुम्हें बहुत है ऐसा कैसे होता है ये सब कुछ? देख रहा हूँ मैं ये सब कुछ। जो जितनी उम्र निकाली है, ये ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया और इधर आके बैठ गया हूँ। बीच में बड़ा कुछ क्यों होता ये है। ऐसा ये बीच में मुझे पढ़ी लिखी बातें क्यों कर रही है? पता ही नहीं है यार। पढ़ी लिखी बातें, मैंने सोचा कि अब मैं आया हूँ तो आपके शो पे कुछ पढ़ी लिखी बातें भी आज हो जाएं। यानी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं। मेरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही। नहीं ये भाई ऐसा ठीक है। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक फयाज। महक आप क्या करती हैं? BS मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ ली। महक पहली मेरा सर रैम्बो से सवाल है कि इन्होंने अपने बेटे को एक्टिंग के फील्ड में खुद इंट्रोड्यूस करवाया या ये चाहते थे कि वो कोई और फील्ड ज्वाइन करे? सबसे पहले तो महक स्टाइल बड़ा अच्छा है। मेरा रैम्बो साहब से एक सवाल है। मैं रैम्बो साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि वो ये है अच्छी बात है। अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई। ग्रेजुएशन की तो हम अमेरिका गए घूमने फिरने। हाँ। मैंने कहा यहाँ एडमिशन ले लो, आगे पढ़ाई। कहते नहीं वापस जाऊँगा, मुझे अब 2 साल दें। मैंने कहा किस लिए? कहता है मैंने काम करना है। मैंने कहा कौन सा काम? कहता है जी आप वाला। घर में शूटिंग होती रही, मैंने 5-6 ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट भी किए, और सब एक्टर्स आते थे। कभी ये बैठा नहीं, कभी इसने शूटिंग नहीं देखी, कभी इसने कैमरे के पास खड़ा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम अचानक इस तरफ कैसे? कहता है पहले मैंने सोचा था पहले डिग्री ले लूँ और उसके बाद मैं ये काम करूँगा। तो मैंने कहा कर लो, अपनी मर्जी से आया। मुझे मेरे वालिद साहब नहीं रोक सके तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? और मेरे काम में आएगा, मुझे खुशी होगी, अल्लाह इसे इज्जत दे। आप लोगों का प्यार चाहिए, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और कामयाबी नहीं होगी। हाँ भाई अगला कौन है हमारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब क्या करती हैं आप? इंटर कर लिया है, फ्री होती हूँ अभी। फ्री होती हैं आप? जी। मेरा परेशानी एहसन की सर क्या से बात? क्वेश्चन है। करो ना। सर आप शादी लव मैरिज करेंगे क्या बाबा की मर्जी से? पता नहीं, जैसे हो गई। बस करेंगे। ये बस है, कर नियत, लेंगे। नियत बना ली, नियत बना ली। हाँ ये तो मतलब ये तो किस्मत आइडिया की नहीं है, बात बहुत पता सोचा है। नहीं कभी इस तरह। अभी तो बड़ा टाइम है। कभी सोचा ही नहीं ऐसे है। आपने क्या सोचा है रैम्बो भाई? पसूड़ी डालेंगे आप इसके रिश्ते में, या आप क्योंकि सख्त है तो, या नहीं, वो इन्होंने अपना डिमेनर ऐसा बनाया हुआ है कि सख्त है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा कुछ आप नहीं। डालेंगे, कोई रोला डालेंगे कि नहीं नहीं ओ चौधरी इस तरह कुछ करें? बच्चों की अपनी जिंदगी है, ये बताएंगे, ये बता देंगे आप? बता देंगे। यहाँ आ जाए। कि यहाँ आए आप,
और जाके मांग लें, तो चले जाएंगे। भाई आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ ये जो अब नेक्स्ट सेगमेंट है ये करने का मुझे मजा बहुत आएगा। अच्छा, इस सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट 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 में होगा ये कि हम एक टास्क आएगा बोलने का। फॉर एग्जाम्पल आ जाए शायद कि दुनिया के ए से शुरू होने वाले मुल्क बताएं। अच्छा। और हमने फिर क्या करना है, एक एक करके बोलना है, एक एक करके बोलना है। जो अटक गया 2 सेकंड वो बाहर, फिर जो 2 बच जाएंगे वो करेंगे, फिर जो निकल गया तो तीसरा विनर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। समझ गए हमने? Yes, आम से चीजें, आप फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। देखो बेटा, खवातीन अदाकाराओं के नाम बताइए। रीमा, मीरा, महविशात, तबा कमर, साहिबा, हानिया आमिर, कैटरीना कैफ, नसरीन, जूही चावला, है ना नसरीन, है ना हमारी नसरीन, सीनियर है टीवी की यार। परवीन, ये तो अच्छा अच्छा, चले चले हिट नाम लेने हैं, शुरू ज्यादा से हिरजिट नहीं, आप जो ऐसे इन- नहीं लाओ, आप किताबों से लिखे हुए नाम ला रहे हो आप। इन है। कंटिन्यू। हाँ जी। परवीन, सोनिया हुसैन, नीली, रेशम, रेशम हो चुका है, हो चुका उसने है। नहीं हुआ, रेशम नहीं हुआ। जल्दी ले लेने, जल्दी ले लेने। शमी मारा, मीरा, हो चुका मीरा भाई, हो चुका, आउट बाबरा हुआ। शरीफ, दूर फिशा, दुर्रे फिशा, यार मुझे लेना था ये नाम यार। मैंने ले लिया। हाँ। नीलम मुनीर, 1 मिनट, आपको क्यों लेना था भाई दुरे फिशा? मेरी मर्जी है, आप शादीशुदा हैं। आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं। नीलम मुनीर, आप बजर दबा देना अगर लेट हो तो। किसने? अगला टास्क है शादी से मना करने के लिए खवातीन की जानिब से दिए जाने वाले बहाने। इस्तिखारे में नाम नहीं आया। 1 मिनट, इसमें आप सोच सोच के बोलो। नहीं, लड़की खुद देगी या घर वाले जवाब देंगे? वही सेम सेम। अच्छा, इस्तिखारे में नाम नहीं आया। लड़का कुछ करता नहीं है, मेरी बचपन में मंगनी हो गई थी। लड़का बहुत कुछ करता है बहुत मगर लीगल कुछ नहीं करता। लड़के का प्रोफेशन नहीं पसंद, लड़का गंजा है। हमारी कास्ट का नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा हैंडसम है, कद छोटा है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, बच्ची कम पढ़ी हुई है, कद ज्यादा लंबा है, 6 महीने, बाहर जाने का शौक है, यहाँ का चाहिए। पता नहीं। अरे इसको लड़कियों ने मना नहीं किया ना कभी। इसको क्या पता। अच्छा जी, वेरी नाइस। और आप ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। ऐसे होते थे ना उस जमाने में जवाब करते। नहीं बहुत सारे होते थे यार एक बात बताऊं सच्ची, आपकी फिल्मों में मैंने देखी है, हाँ हाँ, उसमें सिर्फ हीरोइन डांस करती होती थी, मर्द सिर्फ नाराज खड़ा होता था। नहीं इनके अलावा मेरे अलावा। और वो पागल हो रही है, हीरोइन यूं यूं बैठी हुई है, अल्लाह की कसम यूं 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 सब कर रही है। ऐसा था नहीं था यार। वेलकम बैक टू हंसना मना। मेरे साथ मौजूद है जान रेम्बो और एहसन अफजल। जैसे देख सकते हैं बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ पीट कर ली है, मुंह फेर लिया एक दूसरे से। सवालात शुरू करूंगा। तू गेम का नाम क्या है? तू मैं। ये सास और बहू की गेम बाप बेटे में करवा रहे हो? क्या करूं, कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ता है मुझे। जी रेडी है एहसन? जी जी रेम्बो भाई रेडी है? रेडी। सवाल पूछूंगा, अगर आपको लगे कि ये इनमें है ज्यादा तो एहसन में ज्यादा है तो आप तू उठा लेंगे। एहसन समझ गए आप? जी। और अगर आपको लगे ये आप में ज्यादा है क्वालिटी तो आप मैं उठा लेंगे, ठीक है? और एहसन आपने भी ऐसे ही करना है और आपने शोर करना है बस। पहला सवाल, जवानी में ज्यादा हैंडसम कौन था? भाईजान वो खुद भी यही कह रहा है। कोई गलत फहमी भी ना रहना, उसने कहा मैं ही हूं। हमने भी देखा हुआ है आपको। आप हैंडसम थे। अच्छा, इसीलिए पीट कराइए। पहला नहीं सवाल। मैंने इसका लिहाज किया, इसने मेरा लिहाज नहीं किया। उसने सिर्फ सच ही कहा। बात तो है नहीं। हाँ जी, चल। सवाल नंबर 2, गाना कौन बुरा गाता है? दोनों अच्छा गाते हैं। दोनों अच्छा गाते हैं। अब क्या नहीं, दोनों बुरा गाते हैं। नहीं, दोनों ठीक गाते हैं, दोनों ठीक गाते हैं। ना बुरा ना अच्छा। यार आप गाओ, हम डिसाइड कर लेंगे। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। वाह वाह। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है। वाह भाईजान,
आप दो, अब सैंपल दो। मैंने जवाब दे दिया। आप ही अच्छा गाते सॉरी सॉरी नहीं ये हाँ। ठीक है, उठो। आप अच्छा गाते, उसने डिसाइड कर लिया। थैंक यू। डांस की बारी आ चुकी है। किसको ज्यादा अच्छा आता है? आपको? नहीं, मैं एक टाइम पे एक साथ उठाना है भाई। मैंने उठा दिया, मैंने देखा नहीं, मैंने उठा दिया। हमारा ही वो है। भी यही कह रहे हैं उन्हें अच्छा आता है एहसन, मगर मैं तो डांस देखा हुआ है तुम्हारा यार। लेकिन ये आजकल का करता है, मेरा अच्छा था। आप- सबको याद है, अभी इसका देखा नहीं ना किसी ने। अच्छा, एक स्टेप, देख रहे हैं। एक स्टेप जो आपको याद हो मेरे साथ करके देखो। कौन सा? कोई सा भी स्टेप जो आपको याद हो अपनी। नहीं यार, वो ऐसे होते थे ना उस जमाने में जब आप करते थे। नहीं, बहुत सारे होते थे। यार एक बात बताऊं सच्ची, आपकी फिल्मों में मैंने देखी है, हाँ हाँ। उसमें सिर्फ हीरोइन डांस करती होती थी, मर्द सिर्फ नाराज खड़ा होता था। नहीं नहीं नहीं, इनके अलावा मेरे अलावा। और वो पागल हो रही है, हीरोइन यूं यूं बैठी हुई है, अल्लाह की कसम यूं 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 सब कर रही है। ऐसा था नहीं था यार, सारे पैसे भी मर्द ले रहा था। ऐसा था, लेकिन मैं तो नहीं टिकता था। मुझे तो जब फोन आता था ना, ओए इस गाने में रैम्बो से डांस नहीं करवाना, मैं उसमें भी करता था। यार आप दे रहे थे ना, आपको मेहनत करनी थी ना शादी के लिए। वापस गेम में आ रहा हूं मैं जी। कौन कहीं भी सो सकता है? वाह, वो भी यही समझते हैं। मूवी देखते हुए अक्सर कौन रो पड़ता है? आप रो जाते हो, लेकिन आपकी तो सारी फनी मूवी हैं, उनको देख के पता नहीं या अपनी मूवी मेरे अंदर पता नहीं क्या है, अपनी मूवी देख के रोता हूँ, ये मैंने क्या किया। कौन साहिबा जी से ज्यादा डरता है? वो भी यही कह रहा है। सवाल? बीवी से सारे डरते हैं, आप नहीं डरते हो? कसम खाओ। मैं नहीं डरता, अपने सेट पे हाथ रख के कसम खाओ। कसम खाता हूं मैं नहीं डरता, मैं कांप जाता हूं। बहुत अच्छा खेला भाई, आप दोनों ने, आ जाइए। थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा जानता है आपको ये? हाँ, ये मेरा बेटा कोई है। एक जवाब ऐसा नहीं दिया उसने। मेरा बेटा है, मुझे नहीं जानेगा। सिर्फ एक में फंसे पॉजिटिव हम। चीज में से तू नहीं कहा। ये लो। अच्छा, अभी देखो जादू देखना आप, हाँ जी। जो टीवी पे देख रहे हैं उनके लिए अरे एक मिनट, उसी पर एक सेकंड। 10 क्या यार, क्लैप हमारे लिए यार। बहुत ही रोजाद वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हजूर, आपका हाथ बहुत मजबूत है, मैं चमाट नहीं मार सकता। मेरे पास एक बंदर है, उससे चमाट मरवा देता हूँ। हम अपनी बेटी की शादी में जूता छुपाई की रस्म करेंगे। हजूर, मैं तैयार हूं, मेरे पास 10 लाख कैश है, आप रस्म शुरू करें। तुम क्या लाए हो? परवेज खटक। बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे साथ बैठे हैं जान रैम और एहसन अफजल। अच्छा, एक बार जो वो आपका निकाह हुआ था वो बताइए। ये भी नहीं पता? भी नहीं पता, ये भी नहीं पता आपको? ये मजाक गई। मैंने कहा आज बिल्कुल ही खत्म कर नहीं, नहीं, अब्बा ऐसा क्लोज हो पड़े। नहीं सकता। यार मैं तो सख्ती पड़ा रह गया। ऐसा हो नहीं सकता। यार ये एहसन ने हमसे कहा था कि रिएक्शन ले लेना ताकि मुझे पता चल जाए किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा एहसन, ये बताइए कि वालदा और वालिद दोनों ही माशाल्लाह से एक पाकिस्तान के बड़े नाम है। वालदा से क्या, अगर मैं पूछूं वालदा से क्या सीखा, वालिद से क्या सीखा? इन टर्म्स ऑफ लाइफ। हाँ, वालिद से सच बोलना सीखा, वालदा से सब्र करना सीखा। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वो मुझे देख के कितना सब्र करती है, सब्र है। हाँ, और आप डर के मारे सच बोलते रहते। सच बोलता रहता। बहुत अच्छे ऐसे। वक्त हुआ है कि आपके साथ खेला जाए। खेलने से पहले मैं बताऊंगा, मैं सच जरूर बोलता हूँ, मुझे नुकसान बड़े हुए हैं सच बोलने से। कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें, इतने बड़े नुकसान नहीं हुए लेकिन कि मैं रह नहीं सकता, मैं बोल देता हूँ। बोलना चाहिए। सच बोलने से नुकसान ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जहाँ फायदा बनेगा वहां पे काउंट भी ज्यादा करेगा ना। हाँ, वो आगे जाके। अब ऐसा है कि शुगलबंदी का वक्त हुआ है। शुगलबंदी में बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये शुगलबंदी। इसमें होगा ये कि एक एक करके लफ्ज आएंगे मुख्तलिफ। हाँ हाँ। अब होगा ये ऐसा कि हम तीनों एक कैरेक्टर होंगे किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में 3 कैरेक्टर्स होंगे,
और हर कैरेक्टर जो डायलॉग बोलेगा वो उस लफ्ज को इस्तेमाल करेगा जुमले में। ठीक है। जो पहले बोलेगा वो पहला लफ्ज इस्तेमाल करेगा, जो दूसरी बार जुमला बोलेगा डायलॉग का जवाब देगा वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेगा। सिचुएशन सोच लेते हैं। पुराने जमाने में बादशाह नहीं बोलते थे कि तुम हमारी फलां चीज कर लोगे तो मेरी बेटी तुम्हारी, होता था ना शहंशाह। हाँ, तो अब ऐसा होगा कि मैं वो बादशाह हूँ, मैंने ऐलान कर रखा है कि जो ऐसा है कि जो मुझे अपनी बात से इम्प्रेस कर दे, हाँ हाँ, जो मुझे अपनी बात से इम्प्रेस कर दे, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब वो और सल्तनत भी दे दूंगा। हो बादशाह हूँ मैं, ये कैरेक्टर है और आप दोनों डिसाइड कर लो आप कैसे कैरेक्टर हो। ठीक है। अच्छा आप बादशाह हैं? नहीं 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 मैं बादशाह हूँ। मैं ऐसा, मेरे को शौक वौक नहीं है, बस मैं बादशाह हूँ। अच्छा चले। और तस्वीर दिखाओ, वो लफ्ज, हम अपनी बेटी का निकाह उससे करेंगे जो हमें खुश कर सके बातों से। अच्छा मैं समझे ना। भाईजान बेटी का निकाह करने में एंटरटेन नहीं करना उसे। लफ्ज का नाखून। इनकी बारी मेरी। हाँ इनकी बारी है। नाखून नाखून। आपने कहा था कि शेर के नाखून ले आओ मैं अपनी बेटी दे दूंगा, हजूर मैं ले आया हूं। चादर लपेट के लाने थे, कैसे लाए हो? इस तरह थोड़ी लाते हैं। मैंने तुमसे कहा था शेर की बगल के बाल लाओ, तुम नाखून ले आए। हजूर शेर ने शलवार पहनी हुई थी। आपको खुश करने के लिए मैं आपको गुदगुदी कर सकता हूँ। मेरी शलवार के धागे मजबूत नहीं है बरखुरदार। अच्छा। गुदगुदी से कुछ हो भी सकता है। हजूर ईरान की मिट्टी लाया हूं, ये बहुत बाबरकत है, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हजूर कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी रखें। टमाट खाने का शौक है हमें, टमाट मार सकते हो? अरे यहां नहीं। हजूर आपका हाथ बहुत मजबूत है, मैं चमाट नहीं मार सकता। मेरे पास एक बंदर है, उससे चमाट मरवा देता हूँ। हम अपनी बेटी की शादी में जूता छुपाई की रस्म करेंगे। हजूर मैं तैयार हूं, मेरे पास 10 लाख कैश है, आप रस्म शुरू करें। तुम क्या लाए हो? परवेज खटक। हाँ जी। दरखास्त करो हमसे कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। हजूर ये देखें पसीना बहा के आया हूं, आपकी बेटी को मैं खुश रखूंगा मेहनत करके। पुराना पसीना। तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? मेरा ताल्लुक चुड़ैल वाली जमात से। ए ढोलक पूछ के बादशाह, जिप खुली है? नहीं खुली। मेरी। बहुत जगह है भाई। सॉरी भाई, एहसन वेरी वेल डन। एहसन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ जिगर कि आप माशाल्लाह से एक बड़े घर में रहते हैं, बड़ी अय्याशी की जिंदगी लाहौर में गुजार रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, अम्मा अब्बा ने फूल की तरह पाला। कराची जब तुम गए, फ्रॉम स्क्रैच तुमने स्टार्ट किया, तो कैसा दौर था, क्या स्ट्रगल्स देखी जिगर? हाँ, मैंने जब लास्ट प्रोजेक्ट किया था उसके बाद गलती की कि कराची जल्दी नहीं गया, तो मैं इस साल कराची गया और वहाँ पर एक नए सिलसिले से एक जर्नी शुरू की अपनी। और उसमें ज़्यादातर आई थिंक हमारे मुल्क, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, नेपोटिज्म का बड़ा नाम लिया जाता है बहुत ज़्यादा, बट शायद हो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मैंने 1% भी नहीं देखी। हाँ, एक फ़ायदा मुझे अपने माँ बाप के नाम का ये ज़रूर है कि जब मेरे से कोई मिलता है तो वो रिस्पेक्ट से बात करता है, वरना यंगस्टर्स को तो बदतमीजी से बात देते हैं। बहुत ठीक है, तो दिस इज़ द एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये भी हो गया। लेकिन उसके अलावा आज तक TVC से लेकर ब्रांड शूट से, ग्रैम फॉक्स से लेकर ड्रामे तक जितना कुछ भी किया है, किसी ने माँ बाप के नाम पे काम नहीं दिया, खुद ही मिला है। मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें भी, अक्सर अगर कोई ये कह दे कि यार मैं फ़लाँ शख्स को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत काम का लड़का है, तो हम इसको सिफारिश समझते हैं। ये सिफारिश नहीं होती, ये रेफरेंस होता है। बाहर मुल्क में रहकर आया तो वहाँ पर ऑफिशियली कंपनीज रेकमेंड करती हैं यार कोई रेफरेंस मिल जाए,
जो बंदा हमारे पास इंटरव्यू देने आ रहा है उसको कोई जानता हो अमंग्स ऑफिस या हमारे जानने वालों में से, ताकि हमें उसका बैकग्राउंड पता हो कि ये कहाँ से आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप वालिदैन भी बैठे हैं, अगर आपका बच्चा, आप एक्टर हैं और आप देखें कि आपके बच्चे में टैलेंट है, तो उसको किसी के यहाँ रेफर करने में कोई कबात नहीं है। हाँ, अगर आप ये देखें कि भाई वो रेफर फोर्सफुली कर रहे हैं आपके, नहीं इसको देना, बस रोल दे दो यार, और बच्चे में टैलेंट भी ना हो और किसी का काम छीन कर अपने बच्चे को दिलाएं, तो ये नेपोटिज्म कहलाएगा, ये सिफारिश कहलाएगी। और टीवी के ऊपर सिफारिश एक दिन चल सकती है, रिपीटेडली नहीं चल सकती, किसी का करियर नहीं बन सकता सिफारिश। बट मैं वही ऐड कर रहा हूँ कि एक दिन भी नहीं चल रही। मैंने देखा वगैरह एक दफा भी नहीं होता। वो सारा आपकी अपनी जर्नी है, आप खुद अपना। सही बात। मैं एक पूछना चाहता हूँ, एक बार साहिबा जी डूब रही थी कहीं, आपने बचा लिया, कैसे और कहाँ? अपने लिए बचाया। मैं समझ गहरी बात है। कब हुआ था ये? हाथी मेरे साथी, श्रीलंका में। बहुत अच्छा। शमी मारा साहब की डायरेक्शन। गाना गा रहे थे, मैडम शिमी मारा, या अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बड़ी नफीस खातून। और गाना हो रहा था बेबिया, तेरी मर्जी नहीं चलनी। सही बात, सही है। वो एक शॉट था, वो लॉन्ग में था, हम दूर थे और कैमरा ज़रा यूनिट दूर था, और फिर समंदर की लहरों का शोर। ये तो एक शॉट था, हम भागते हुए आते हैं, कोई राउंड शाउंड लिया और फिर वो करके तो मैं आगे निकल आता हूँ। ठीक है। तो मैं आगे चल पड़ा तो कट हो गया, तो सारे मुझे यूं यूं कर रहे हैं। तो आप मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है, बस ठीक हो गया कि नहीं। मुझे पता कि मुझे ये फिक्र थी कि शॉट रिपीट तो नहीं हो रहा, ओके हो गया। तो थोड़ी देर बाद वो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो साहिबा नहीं है। तो मैंने ज़रा गौर देखा तो एक लहर, दूसरी लहर जा रही थी, उसमें कुछ आवाज़ें आई। तो मैं पीछे भागा, और मज़े की बात बताऊं, मुझे तैरना भी नहीं आता था। वाह, लेकिन आपको बचाने की वो थी। मैं फिर भागा। फिर आप दोनों डूब रहे थे अगले सीन? नहीं, मैं डूब गया। फिर आप ले आए? शुक्र है वो पानी यहाँ तक था, अभी ज़्यादा नहीं था। वो आगे दूसरी लेयर तक चली गई थी। वो उनका कोई पैर वैर स्लिप हुआ या मुझे पता नहीं, कट हुआ। तो हम तो अपनी अपनी मस्ती में होते हैं। सही बात, आप छोड़ के आगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं चाहता हूँ रैम्बो भाई कि आप अपने बेटे को एक नसीहत करें। जो भी काम मिले दिल से करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। रैम्बो भाई, आज मैं कमाल वमाल की बात नहीं कर रहा, आज मैंने शो बहुत एंजॉय किया है। मैं चाहता हूँ कि आप आज शो का एंड खुद करें डोंकी किंग की आवाज़ में, और बस आपने कहना ये है कि जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा कीजिएगा। और 1 मिनट, कोई जल्दी नहीं सोता, कहने का मतलब। आप कह तो अपना काम कर लो आप। अच्छा, आप अपना काम कर दो, आप दरवाजा बंद करके बाहर आ जाओ। अब वो सोए ना सोए उनका मसला। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो करें ना, करिएगा। और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और घर में सख्त रहिएगा। हाँ। मैं इधर बैठ जाता हूँ। माई ना एमएस मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, और कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए जरूर कीजिएगा। हाँ, सो जाओ, बंद करो बुआ। हाँ करना। हाँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।